बार जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाते हुए ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। स्वागत है आप सबका परमेश्वर के घर में, परमेश्वर की जीवित हजूरी में। और मेरा ये विश्वास है कि आज जितने भी जन आप परमेश्वर के प्रेजेंस में हैं, आप ब्रांचेस में हैं, आप ऑनलाइन देख रहे हैं, फॉरेन से, विदेश से, कहीं से भी, आज परमेश्वर का आत्मा अपनी जिंदगी में कार्य करेगा और एक बड़ा बदलाव आज अपनी जिंदगी के अंदर आप लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के नाम में। तो सब बैठ जाओ अपने अपने स्थानों के ऊपर। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को अपने पूरे ध्यान से आत्मा में रहते हुए विश्वास के साथ सुनना है और ग्रहण करना है। परमेश्वर के बड़े काम है जो खुदा ने किए हैं। जब आप टेस्टिमनीज के लिए थैंक्स करते हैं, गवाहियों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, तो आप भी अपनी जिंदगी के अंदर गवाहियों को रिसीव करते हैं। हालेलुया। तो आइए टेस्टिमनीज हम सुनते हैं। भाई आप बताइए अपने बारे में, आपका नाम क्या है, रहने वाले कहाँ के आप? सबको जय मसीह की और रब के दासों को भी जय मसीह की। मैं अमृतसर से आया हूँ और मेरी गवाही ये है कि मैं बहुत पहले नशा करता था, दारू, सिगरेट, शिकर और तंबाकू, सब नशा किया है मैंने। पर अब 3 महीने हो गए हैं। कितने साल से आप नशा करते थे? 2012 से। ओके, शुरुआत कैसे हुई? नशे के बारे में पता कैसे चला था आपको? शुरू कैसे किया आपने? जैसे यार दोस्त सब मिलके मेरे साथ कहते थे आजा नशा करें, तब मैं नशा करने लग गया थोड़ा थोड़ा। पहले कूलिप, फिर दारू, फिर सिगरेट, फिर शिकर, धीरे धीरे सारा नशा करना शुरू कर दिया तो मैंने। परिवार वालों को मालूम था आपके नशे के बारे में? चोरी चोरी, कभी कभी चोरी चोरी नशा करते थे। और पैसे कहाँ से आते थे नशा करने के लिए? पैसे मैं खुद काम करके आधे रख लेना था, तो आधे घर वालों को दे देता था। और जो आधे अपने पास रखते थे उसका नशा कर लेते थे? हाँ, उसका नशा कर लेता। और 10 साल हो चुके थे लगभग आपको नशा करते हुए। हाँ। तो कैसे परमेश्वर ने आजाद किया? यहाँ चर्च के बारे में कैसे पता चला आपको? चर्च मेरे जो सौरे हैं ना, हाँ, वो पहले से यहाँ आते थे। ओके। तो उसने मुझे बताया कि मेरी घरवाली ने कि आप यहाँ जाओगे तो सही रहेगा, ठीक है। तो मैंने हौली हौली उसकी बात पे गौर किया। मैंने सोचा ये प्रभु सही है, तो मैंने सोचा कि एक बार जाके देखूं। जब चंडीगढ़ मीटिंग हुई ना, तब मैंने ऑनलाइन देखा, प्रभु के आत्मा ने मुझे छुआ और मैं आजाद हो गया। और उसके बाद से कोई नशा नहीं किया आपने? नहीं। कितने महीने हो चुके नशा छोड़े हुए? 3 महीने हो चुके। अभी जीवन कैसा है फिर? बहुत अच्छा। कोई नशा नहीं है? कोई नशा नहीं, कोई नशे की तलब भी नहीं है? नहीं। जो 10 साल से नशा करते थे, अभी 3 महीने से कोई नशा नहीं किया आपने, अपना जीवन प्रभु को दे दिया है। अभी कैसा लग रहा है इस जीवन में? बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी कोई नशा नहीं आपकी जिंदगी में। ये भाई बता रहे कि पूरी तरह से जो नशा 10 साल से ये लगातार कर रहे थे और बहुत बार कोशिश भी करी नशा छोड़ने की, लेकिन छोड़ नहीं पाए। आज चर्च में स्पेशल अपनी गवाही देने के लिए और परमेश्वर के दास का थैंक्स करने के लिए आए हैं कि परमेश्वर ने उस नशे से, उस पाप भरी जिंदगी से आजाद करके एक नया जीवन दिया, खुशहाली से भरा हुआ जीवन दिया है। तो प्लीज अपने हाथ को उठाते हुए उस जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाए। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए, ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अगली टेस्टिमनी को सुनते हैं। सिस्टर मोनिका जो कि अजनाला से हैं। इस बहन की गवाही है कि 2 साल पहले किसी के द्वारा इनके ऊपर कोई जादू टोना कर दिया गया, जिसके द्वारा इनके साथ अजीब सी घटनाएं होनी शुरू हुई, खेल आनी शुरू हुई और ये मेंटली, जैसे मेंटल लोग करते हैं, मेंटली अपसेट हो चुके थे। इनको ऐसे दौरे पड़ते थे, खुद के बालों को नोचना, अपने आप को नाखूनों से मारना और दूसरों पर भी कोई भी चीज़ उठा के मार देते थे। हालत इनकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो आज ये अजनाला ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो चलिए सुनते हैं पहले ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में।
सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ मेरा नाम मोनिका है। मैं अजनाला बरात ਤੋਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਕਿ 2023 ਚ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਖਵਾਤਾ ਸੀ, ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਗੱਠਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਮੁਰਦੇ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਪਰ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਗਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਕਮਰੇ ਦੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਬੜਾ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਪਏ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਨਕਨੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ। ਲੇ ਹੈਂਡ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੋਮਿਟਰ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਵੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦਾ ਵੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि ना तो अपने परिवार में, फैमिली में किसी भी पर्सन को पहचानते थे, सबके ही कुछ ना कुछ उठा के मार देते थे। बाहर से कोई आता था उसके भी, और परिवार वाले इनको कमरे में बंद करके रखते थे। बहुत सारे डॉक्टरों के पास लेकर गए, डॉक्टरों ने इनके टेस्ट किए पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था और डॉक्टरों ने इनको पागल घोषित कर दिया था। इनको पागल मेंटली हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया था और वहाँ भी डॉक्टरों ने इलाज किया, दवाइयाँ दी और उन्होंने बोला था लाइफ टाइम इसकी हालत ऐसी रहेगी और आप इसे दवाइयाँ देनी पड़ेंगी आप लोगों को। इनके परिवार, इनकी फैमिली इन्हें देखकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। और जब इन्होंने फिर परमेश्वर के घर के बारे में जाना, लगातार चर्च आना शुरू किया, 5 अक्टूबर 2023 को परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह जी के द्वारा इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई और उस प्रार्थना के बाद ये बहन मेंटली उन अटैक से, जादू टोने से, हर एक चीज से फ्री हैं, बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। हाथों को उठाते हुए स्वर्ग की ओर देखते हुए थैंक यू जीसस बोले, तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। धन्यवाद देते हुए, खुदावंत के नाम को महिमा देते हुए सब और इस तरह से नेक्स्ट वही डेरा बाबा नानक चर्च ब्रांच से सिस्टर वीनू की हमारे पास आई है और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀਨੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈੱਡ ਖਸਕਾਉਂਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਲੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਉਸ ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਕੁਝ ਮੈਡੀਸਨ ਲਈ ਪਰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰਵਾਏ, ਤਿੰਨ ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰਵਾਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਣਕਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਕਰਵਾਈ, 4 ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੇਟੇ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੀ ਸੀ ਬੈਲਟ ਲਗਾ ਕੇ ਸੌਂਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ 2 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਦਰਦ ਦੇ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਰਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਬੈਲਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने अगर ध्यान से इस गवाही को सुना तो ये बता रहे हैं कि मन के डिसलोकेट होने के कारण लगातार ये बहन बेल्ट लगाकर रखते थे और हर रोज इनको डेली एक दिन में 2 इंजेक्शन लगते थे, फिजियोथेरेपिस्ट करवाई लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा और डे बाय डे वो रोग बढ़ता जा रहा था। और जैसे किसी ने अंकुनुला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े। फिर 14 अगस्त 2025 को परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर लेग हैंड प्रार्थना की और जैसे उस लेग हैंड प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ। उसी समय बेल्ट को उतार के देखा, चेक करके देखा और आज ये बहन पूरी तरह से उस रोग से आजाद हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ
इस गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को हील कर रहा है, लोगों को छू रहा है। जोर से तालियों के साथ। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीना है। कहाँ से हैं सिस्टर आप? जलंधर से। ओके, आपकी गवाही कि 2 महीने पहले आपको स्किन का रोग शुरू हुआ था। हाँ जी ब्रदर। सिस्टर खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि वो कैसे रोग स्टार्ट हुआ, कैसी हालत थी उस समय आपकी? ब्रदर मेरी ना 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ ਤੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਪੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੀ। फिर मैं ले हैंड का कार्ड अप्लाई किया तो मम्मा जी को मैं ले हैंड करवाया तो जो मम्मा जी ने मेरे ते ले हैंड किया ना उस दिन प्रभु भोज सीगा तो मतलब कि मैंने इन्नी शिवरिंग स्टार्ट हुई कि मेरे को प्रभु भोज वाला जो इनवल्प सीगा ना वो भी नहीं खुलता पिया सीगा, मतलब इन्नी मैंने शिवरिंग स्टार्ट हुई। उस दिन तो मैं बिल्कुल आज़ाद हाँ। मैं प्रभु का इन्ना धन्यवाद करती कि मैनू खुदा ने पूरी चंगियाई दी। मेरा इन्ना बुरा हाल सीगा ना कि मैं दिन रात खारिश कर करके मेरे हाथ जिहड़े सीगे ना वो थक जाते सीगे, मैं बड़ी परेशान सीगी। मैं दिन रात मेरी खारिश इन्नी ज़्यादा सीगी ना कि मैं बहुत परेशान सीगी। मैं खुदा ने मैनू चंगियाई दी, मैं खुदा दा बहुत बहुत धन्यवाद करदी हां। प्रभु दी दासी दा मैं धन्यवाद करदी हां, मैं खुदा दा मैं धन्यवाद करदी हां। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। हालेलुया। आपने देखा कि 8 जून 2025 को आप देख सकते हैं कि परमेश्वर की दासी ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। हम उस लेहन को पूरा देखेंगे। मैं यहोवा दी शान विच नचांगा, मैं यहोवा दी शान विच गावांगा, मैं यहोवा। तो आप सच्ची जैसे वो सामर्थी हाथ आपके ऊपर, हमने देखा कि लेहन प्रार्थना हुई, उसके बाद आप पूरी तरह से ठीक हैं? जी ब्रदर। कोई मेडिसिन नहीं ले रहे? नहीं, कोई मेडिसिन नहीं मैं ले रही। तो अब बताएं, अब लाइफ कैसी है आपकी? अब मैं पूरी तरह ठीक है, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी सारी स्किन बिल्कुल सही है। मैं खुदा दा इन्ना धन्यवाद करदी, प्रभु दी दासी दा, प्रभु दी दास दा कि मैनू चंगियाई मिली। मैं खुदा दा बहुत धन्यवाद करदी, मैं प्रभु दा। तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मुझे पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए वो सना। हालेलुया। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। हम अगली टेस्टमनी सिस्टर पूजा की, जो कि पठानकोट से हैं। इस बहन की गवाही है कि 2 साल पहले इन्होंने अशुद्ध चीज़ें खानी शुरू कर दी और उन चीज़ों को खाने की वजह से ये बहुत ज़्यादा बीमार रहना शुरू हो गए थे। तो आज पठानकोट ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो चलिए सुनते हैं इनकी टेस्टमनी के क्या है इनकी गवाही। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। मेरा नाम पूजा है और मैं अपनी गवाही आज पठानकोट ब्रांच तो देने जा रही हूँ। आज तो 2 साल पहले मैं अशुद्ध चीज़ां खाण शुरू कीतियां, जिहदे सब तो पहले मैं सलेटी तो शुरुआत की। सलेटी खाण तो बाद मैंने चौक, मार्कर, राख, एक टिफन चौल दा खा लैंदी सी। जदों मैं दीवार दे कोल बैठी होवां उदों मैं पुट्टी खा लैंदी सी ते कदी मैं मिट्टी खानी, चुल्हे लागे बैठना तो मैं राख खा लैंदी सी। ये खांदे खांदे मैं रोटी वाले पासे ध्यान नहीं करती सी। पूरा पूरा दिन यही चीज़ां, शुद्ध चीज़ां मैं खांदी रहंदी सी। मेरियां इन्हां आदतां तो मेरी फैमिली वाले बड़े परेशान हो गए सी। वो मैनूं मना करदे सी ये चीज़ां खाण ते, पर मेरे ते रिहा नहीं जांदा सी। कुछ टाइम बाद ये आदतां मेरियां ज़्यादा वध गईयां, फिर उहदे कारण मैं बीमार रहना लग पई। जब मैनूं स्टार्टिंग च वोमिट होने लगियां, मेरे फैमिली वाले डॉक्टर को लैके गए। डॉक्टरां ने कहा कि तुहानूं खून की कमी हो गई है, एनीमिया हो गया, कैल्शियम की कमी है।
ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਵੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਰਚ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਜਦ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਇੱਕ ਗਰਮਾਹਟ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਔਰ ਦਾਸੀ जी का धन्यवाद करती। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। इन सब चीज़ों की वजह से ये बहन बहुत ज़्यादा बीमार रहना शुरू हो गए थे और डॉक्टरों के पास गए। वॉमिटिंग आती थी, बॉडी में बहुत ज़्यादा वीक हो चुके थे। डॉक्टरों ने बताया था कि उन सब चीज़ों के खाने की वजह से आप ऐसे हैं और दिन प्रतिदिन हालात बिगड़ते जा रहे थे। और जब इनको चर्च के बारे में इन्होंने जाना, 4 मई 2025 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, तो परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को इस बहन ने रिसीव किया। उसी समय परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ, बॉडी में कहते गर्माहट सी हुई और उस दिन से वो सब दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध चीजें खाने वाली, वो सब बीमारियां, वो रोग खत्म हुए, आजाद हैं, फ्री हैं। हाथों को उठाते हुए ऑनलाइन ब्रांचेस जहां से भी आप इस जीवत हजूरी का हिस्सा है, थैंक्स करें, तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए सब जन सबका धन्यवाद देते हुए सब। ये टेस्टमनीज आपके सामने जो खड़ी हैं, फर्स्ट नंबर सिस्टर की गवाही है। गुरदासपुर के ये रहने वाले हैं और इनको जॉइंटिस का रोग था, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा तकलीफ में थे, दवाइयाँ खाई लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। चर्च में लगातार बने रहे, परमेश्वर ने बीमारियों से आज़ाद किया। नेक्स्ट टेस्टमनी राजवीर सिस्टर और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। इनकी बेटी को ब्लड इन्फेक्शन थी और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो बीमार हो चुकी थी, दवाइयाँ खाई लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता था। चर्च में आए, परमेश्वर के दास के द्वारा हुई प्रेयर को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल उस बच्ची के ऊपर अप्लाई किया। परमेश्वर ने हर तरह की बीमारी से, इन्फेक्शन से आज़ाद किया। पूरी रीति के साथ इनकी बच्ची जो है हील हो चुकी है। ब्रदर नीरज बटाला के ये रहने वाले हैं। परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। फॉरेन के वीज़ा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। बंद रास्तों को खुदा ने ओपन किया और परमेश्वर ने नए रास्ते ओपन किए। परमेश्वर की तारीफ करें, थैंक यू जीसस बोलते हुए। सिस्टर मनप्रीत, ये इनकी बेटी की टेस्टमनी है। दोनों बेटियों को कोई ना कोई बीमारी हर वक्त रहती थी। कभी एक बीमारी खत्म हुई, पेट का रोग शुरू हो गया, ब्लड में इन्फेक्शन हो गई, कोई ना कोई बीमारी रहती थी, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते थे। चर्च में लगातार आते गए, अनॉइंटिंग ऑयल लगातार बच्चियों के ऊपर अप्लाई किया। परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ, इनकी बेटियां पूरी रीति के साथ हील हो चुकी है। परमेश्वर ने एक तरह से वो बीमारी के कर्ज को खत्म कर दिया। तो परमेश्वर की तारीफ करें, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस बोलते हुए। और हमारा ये बिलीव है, विश्वास है कि आज जितने भी जन आप परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं, परमेश्वर के घर में हैं, आज परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में से हर एक कर्ज को, हर एक बीमारी को, हर एक शैतानी हाथ को आपकी लाइफ से हटाएगा और आज आप अपनी गवाही को अपने साथ वापस लेकर जाओगे यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस बोले अपने हाथों को हिलाते हुए ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से सिस्टर सोमन दे की हमारे पास आई है। इनकी गवाही की 26 साल पहले इस बहन के ऊपर किसी ने जादू टोना किया, जिसके कारण लाइफ पूरी तरह से खराब हो चुकी थी और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सोमम डे है और मैं मेदिनीपुर ब्रांच से अपनी गवाही देने जा रही हूँ। आज से 26 साल पहले किसी ने मुझ पर जादू टोना कर दिया था, जिसकी वजह से मुझ पर शैतानी अटैक होने लगे थे, जिसकी वजह से मुझे काली परछाई दिखाई देने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे आसपास सांप घूम रहे हों और जब मैं सोती थी तो सपने में मुझे बहुत सारे मरे हुए लोग और जंगली जानवर मुझे दिखाई देते थे और मेरे से गलत संबंध बनते थे और डर से मेरी नींद खुल जाती थी और मैं पूरी रात ढंग से सो तक नहीं पाती थी। मैं पूरी रात जागी बैठी रहती थी। मेरे शरीर पर नाखून के निशान पड़े होते थे। फिर मैं बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी। मुझे खाना डाइजेस्ट नहीं होता था। कुछ भी खाती थी तो ऐसा लगता था मुझे वॉमिट आ जाएगी। धीरे धीरे मेरे पीरियड्स इरेगुलर रहने लगे। एक महीने में मुझे 2-2 बार पीरियड्स आते थे। हैवी ब्लीडिंग रहती थी और 8-8 बार मुझे कपड़े चेंज करने पड़ते थे और मैं बहुत ज्यादा वीक रहने लगी, कमजोर हो चुकी थी। मेरा ब्लड भी 7 ग्राम रह चुका था। हमेशा मन में सुसाइडल थॉट्स आते रहते थे। फिर मैं बहुत से अशुद्ध चीजें भी खाया करती थी। राख, मिट्टी, कच्चे चावल में बहुत सी मात्रा में खाया करती थी, जिसके कारण मैं और भी ज्यादा बीमार रहने लगी।
मैं 4 डॉक्टर चेंज कर चुकी थी और 25 साल लगातार दवाइयाँ खाती रही, पर मुझे कोई आराम नहीं मिल रहा था। 3 लाख तक खर्च कर चुकी थी इलाज के पीछे। मैंने अपना गोल्ड तक गिरवी रख दिया था। डे बाय डे मेरे हालात खराब होते ही जा रहे थे। मेरी ऐसी हालत को देखकर चर्च के किसी बहन ने मुझे एएनएम मिनिस्ट्री के बारे में बताया और वहाँ से मैं मेदिनीपुर ब्रांच में लगातार आती रही, गवाहियों को सुनती थी। और एक दिन परमेश्वर के दास ने संडे मीटिंग में सामर्थी प्रार्थना को किया और जैसे मैंने रिसीव किया तो मुझे बहुत हल्कापन महसूस हुआ। प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद मैं घर गई। कई सालों के बाद मुझे सुकून की नींद आई। सेम डे से मेरी रिकवरी स्टार्ट हो गई। परमेश्वर ने मुझे सारे उन बीमारियों से, सारे दुष्ट आत्माओं से मुझे परमेश्वर ने आजाद किया। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। अगर आपने ध्यान से इनकी गवाही को सुना तो इन्होंने बताया कितने ज्यादा दुष्ट आत्मा के अटैक इनके ऊपर बढ़ चुके थे कि लगातार 25 साल इन्होंने मेडिसिन खाई। एक दिन में कई बार इनको कपड़े बदलने पड़ते थे और हर समय इनको यही लगता था कि मैं मर जाऊंगी। लाइफ पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। और लेकिन जैसे इनको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में किसी ने बताया, लगातार मेदिनीपुर ब्रांच के साथ जुड़े रहे, जो चर्च की ब्रांच है। लगातार जब भी प्रार्थना को रिसीव करते थे विश्वास के साथ, इनका विश्वास और बढ़ता था परमेश्वर के ऊपर। और फिर एक दिन 4 मई 2025 को संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए प्रार्थना को ग्रहण किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ और वो 26 साल पुराना दुष्ट आत्मा, वो जादू टोना उसी दिन खत्म हुआ। और उस दिन के बाद एक भी इस बहन को कोई भी अटैक नहीं हुआ और आज बहन पूरी तरह से उस जादू टोने से, उस दुष्ट आत्मा से, उस बीमारी से आजाद हो चुके हैं। अपने दोनों हाथों को स्वर्ग उठाकर ऊंची आवाज से कहे हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अनुपा कुमारी। मैं झारखंड के रहने वाली हूँ और मेरी अभी 30 साल की उम्र है। जब 15 साल की उम्र थी तो मुझे शैतानी अटैक होती थी और मुझे खुली आंखों से दुष्ट आत्मा दिखती थी और गलत रिएक्शन बनते थे और मुझे अंधेरे से डर लगते थे और बच्चे और मेरे हस्बैंड से चिड़चिड़ाहट पर रहते थे और मेरे हस्बैंड गाड़ी चलाते थे तो मुझे ऐसा डर लगता था जो मेरे हस्बैंड के साथ कुछ हो गया और मैं बहुत रोती थी और मैं अपने हस्बैंड के पास कॉल लगाती थी। जब नहीं कॉल लगाते तो मुझे बहुत अंदर से अजीब सा लगता और मुझे शैतानी अटैक होता था और मैं अनेक जगह पर गए फिर भी मुझे कहीं से आराम नहीं लगे और लोगों ने बोले जे तुम छोड़ दो, ये पागल हो चुकी, इसको अब नहीं रहना है। मुझे बहुत लोग बोलते थे पर मेरे जो मामा ससुर लगते हैं वो अंकुरनला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे और मुझे जब चर्च के बारे में पता चला तो मैं ऑनलाइन मीटिंग देखती थी। अब ऑनलाइन मीटिंग देखते मैं टेस्ट मनी सुनी, मेरे अंदर विश्वास जागी। मैं जब यहाँ आए, मैं 13 जुलाई के मेरे ले हैंड हुआ पापा के द्वारा। मैं पूरी तरह से आज़ाद हो चुकी। जब ले हैंड हुआ तो मुझे ठंडा महसूस लगा, ऐसा लगा जो मेरी बॉडी से कुछ निकला और मैं उसी तरफ से मैं फ्री हूँ, आज़ाद हूँ। आज मेरे 2 महीने हो गए, मौत आज़ाद हूँ। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले। और आज जितने भी जन यहाँ पे मौजूद हैं, जब आज आप प्रेयर को रिसीव करोगे, वो दुष्ट आत्माएं, वो जादू टोने, वो बंधन जो शैतानी आपकी जिंदगी के अंदर काम करते हैं, आपका पीछा करते हैं, आपको पैक करते हैं, आज उसका सारा असर आपके परिवार से, आपके घराने, आपके घर से, आपके लोगों के जीवन में से वो पूरी रीति के साथ खत्म होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस। तो आपने सिस्टर क्या नाम
नाम है आपका? मेरा नाम मुस्कान है। कहाँ से हैं सिस्टर आप? हम गुरदासपुर से आए हैं। ओके सिस्टर, आपकी गवाही है कि 2018 में आपकी मैरिज हुई थी, हाँ जी। तो उसके बाद जब आपने बेबी का प्लान किया, आप प्रेगनेंसी क्यों नहीं कंसीव कर पा रहे थे आप? कई तरह की प्रॉब्लम थी, जैसे मुझे थायराइड था और पानी वाली रसोली थी, और डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हारे यूट्रस में सोजस है, जिसकी वजह से मुझे प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो रही थी। और डॉक्टर ने बोला था कि लगातार मेडिसिन खानी पड़ेगी, बट श्योर नहीं है कि अभी प्रेगनेंसी कंसीव होगी या नहीं होगी। तो मतलब हम 2018 से ही वैसे इस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए थे। ओके सिस्टर, काफी दिक्कतें थी आपको, डॉक्टर के पास जब गए आप, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है। हाँ जी। और पानी वाली रसौलियां थी, यूट्रस में स्वेलिंग थी। हाँ जी। थायराइड था आपको। हाँ जी। और आपने काफी डॉक्टर चेंज किए आपने? हाँ जी, 5 डॉक्टर चेंज किए। लगातार मेडिसिन खाई? हाँ जी। तो कोई फर्क पड़ा सिस्टर आपको? नहीं, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप बताएं कि जब लोग आपसे पूछते थे कि मैरिज हो चुकी है, बेबी क्यों नहीं है, तो उस समय कैसा महसूस होता था आपको? मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी फील होती थी, मुझे बहुत रोना आता था। कभी बार मुझे कोई बोलता था कि तू जानबूझकर नहीं बेबी करती, कई कई तरह की बातें लोग मुझसे बोल देते थे, लेकिन मैं कभी किसी से नहीं बोलती थी। मैं अपने मन में कहती थी कोई नहीं, जब मेरा परमेश्वर मुझे देगा वही मुझे ऊंचा करेगा और मेरी गवाही को बनाएगा। ओके तो आप बताए सिस्टर, फिर कैसे, तो ऐसी हालत में जहाँ पे इतनी शर्मिंदगी थी, काफी आपने ट्रीटमेंट भी करवाया, हाँ जी। तो आपको यहाँ के बारे में, अंकुंद्र मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला फिर? हम 2018 से इस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए थे। तो लगातार आपको फेथ था कि परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा? हाँ जी। तो हम लगातार परमेश्वर के वचनों को सुनते थे, परमेश्वर के जितनी भी यहाँ पर गवाही होती थी सबको मैं रिसीव करती थी। मैं बोलती थी कि परमेश्वर इनको देना जानता है तो परमेश्वर मुझे भी देना जानता है, वो मेरी भी शर्मिंदगी को दूर करेगा, क्योंकि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होते, और मैं कभी शर्मिंदा नहीं होगी, ये मुझे विश्वास था, ये मुझे विश्वास था, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा, ये मुझे विश्वास था। मैं उस परमेश्वर पर बिलीव करती थी। फिर जब पापा जी ने 2022 में ये बोला, 4 तारीख को दिसंबर को पापा जी ने बोला कि इस क्रिसमस से पहले पहले आप प्रेग्नेंट होंगे, आपका बच्चा आपके गर्भ के अंदर होगा, और मैंने वो रिसीव किया। और मेरे परमेश्वर ने, जब मैंने दिसंबर 2022 में 15 तारीख को अपना टेस्ट किया तो मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया यीशु के नाम में। मेरे परमेश्वर ने मेरी शर्मिंदगी दूर की। और उस टाइम मैं मुकेरिया हॉस्पिटल में थी, जब मैंने डॉक्टर को बोला कि मेरी पीरियड मिस हो गए हैं, तो उन्होंने बोला कि कोई श्योर नहीं है कि तुम्हें प्रेगनेंसी कंसीव हो गया, लेकिन मैंने उनसे बोला कि मैं श्योर हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन फिर भी डॉक्टर ने बोला अगर तुझे बिलीव है तो तेरा टेस्ट करवा लेते हैं। जब मेरा टेस्ट करवाया गया तो मेरा टेस्ट पॉजिटिव था, और उस दिन वीरवार था, और मैं उसी जगह पर बैठकर कानों में हेडफोन लगाकर मीटिंग को देख रही थी, वर्शिप को सुन रही थी, और मैं रो रही थी। मैंने कहा प्रभु आज मेरी शर्मिंदगी को उठा ले, आज मेरी शर्मिंदगी को उठा ले मेरे पिता। और जब मेरे हस्बैंड ने उस लेबोरेटरी वाले से पूछा तो उन्होंने बोला आपका टेस्ट पॉजिटिव है। मेरे हस्बैंड को बिलीव नहीं हुआ, उन्होंने फिर से कहा सच में पॉजिटिव है, वो बोले हाँ पॉजिटिव है। मेरे हस्बैंड ने फिर से कहा सच में पॉजिटिव है, बोले हाँ पॉजिटिव है। मैं अपने हस्बैंड के गला के बहुत ज्यादा हुई, और मैंने परमेश्वर का बहुत थैंक्स किया। मैंने कहा प्रभु सच में आज तूने मेरी शर्मिंदगी को उठाया है और तूने मुझे ऊंचा किया है, और तू छिपाएगा मुझे उंगलियों को मेरी थाम के, तू चलाएगा मुझे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो आप तरफ सिस्टर 1 दिसंबर को आपने प्रार्थना रिसीव की थी, यस। और 15 दिन बाद यस। लाइफ में पहली बार उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद
15 दिन बाद पहली बार प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव yes, आया yes, और brother, प्रभु ने yes. 9 मंथ संभाल के रखा। यस और बताएं कि प्रभु ने किसके साथ आपको ब्लेस किया। बेबी गर्ल के साथ तारीफ करें कलीसिया। थैंक यू जीसस बोले। थैंक यू थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। तू छिपाएगा मुझे प्रभु तेरा उंगलियों को मेरी थाम तू चलाएगा मुझे इम्मानुएल तू साथ रहेगा अंधेरों में भी मुझको तू गिरने ना देगा हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। तो आप थे सिस्टर, कोई सिस्टर्स आज भी यहाँ पे उम्मीद के साथ बैठे हैं, बहुत से लोग हमें लाइव भी देख रहे हैं। तो प्रभु ने आपकी शर्मिंदगी को खत्म किया, आपको ब्लेस किया, तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि जैसे मेरे परमेश्वर ने मेरी शर्मिंदगी को दूर किया, आप भी परमेश्वर में अड़े रहे, खड़े रहे। जैसे मेरे खुदा ने मेरी शर्मिंदगी को उठाया है, वो आपकी भी शर्मिंदगी को उठाएगा। ये जस्ट पर बिलीव करो, वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। मेरे परमेश्वर ने अपना सच्चा नबी इस जगह पर ठहराया है और उस सच्चे नबी के द्वारा परमेश्वर अपने सच्चे काम करता है। सब जन थैंक्स करो, जीसस बाबा का थैंक्स करो, अंकु बाबा के लिए थैंक्स करो, सब जन थैंक्स करो, हमारे स्पिरिचुअल फादर के लिए थैंक्स करो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। पातुली चर्च ब्रांच से गवाही है और इस बहन का नाम रिक्ता है और आज हमारे साथ लाइव है। सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में आज काम किए। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रिक्ता पात्र है, मैं कोलकाता पाटुली ब्रांच से अपनी गवाही को दे रही हूँ। जब मैं छोटी थी तो तब से मुझे घर के कलेश की वजह से मुझे बहुत ज्यादा डिप्रेशन का अटैक होने लग गई थी। मुझे रात में बहुत ज्यादा गलत सपना आता था, मुर्दा लोग, सांप दिखाई देता था, दुष्ट आत्मा गलत समझ बनाता था। और जब मैं सुबह उठती थी तो तब मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस होता था, मुझे कुछ भी काम करने का एकदम मन नहीं होता था और जिसके वजह से मेरा स्टडी में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा था। मुझे स्टडी करने का एकदम भी मन नहीं होता था और मेरे बॉडी में भी बहुत ज्यादा वीकनेस रहने लग गए थे। मुझे बहुत ज्यादा फीवर होता था और मेरा जो पीरियड्स था वो भी 3 मंथ बाद आता था। मेरे मन में बहुत ज्यादा सुसाइडल थॉट्स भी आता था। लगता था कि मैं ट्रेन के नीचे आ जाऊं, मैं बास के सामने आ जाऊं, मैं फांसी लगा के मर जाऊं। मुझे एकदम जीने का उम्मीद नहीं था और मुझे कुछ भी खाती थी तो डाइजेस्ट नहीं होता था और हर टाइम मुझे ऐसा लगता था कि मैं घर छोड़ के कहीं चली जाऊं। मुझे अकेला रहना पसंद था, किसी से बात करना एकदम पसंद नहीं था। और फिर मुझे एक रिलेटिव के द्वारा अंकुर नूरला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, तो मैं लगातार चर्च में आती रही और मीटिंग को अटेंड करती रही। और एक दिन मैं जब मेरे सपने में मम्मा जी आया और मुझे लेहन किया था, उसके बाद से मैं अभी पूरी तरीके से उस डिप्रेशन के अटैक से पूरी तरीके से आजाद हूँ। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर का दास और दासी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इस बहन की गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, इन्हें आजाद किया। तो 25 दिसंबर 2023 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और जैसे ही रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ ने इनके जीवन में काम किया। उस दिन से कोई डिप्रेशन नहीं, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाए। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। तो
तो आप हैं ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अरुण कुमार। कहाँ से हैं ब्रदर आप? यूपी बिहार से। ओके, आपकी गवाही है कि 8 साल की उम्र में आप गलत संगति में चले गए थे। जी ब्रदर। तो ब्रदर खुलकर गवाही बताएं कि कैसी लाइफ थी उस समय आपकी, क्या टेस्टमनी आपकी? सर मेरी टेस्टमनी है, जब मैं 8 साल का था तो मेरी गलत संगति की वजह से मैं मतलब अपने फैमिली की वजह से मेरी फैमिली में बहुत लड़ाइयाँ होती थी, बहुत झगड़े होते थे। इसी करके मेरी स्टडी पे भी ध्यान नहीं होता था। उसके बाद मेरी पढ़ाई पे भी इसका ज़्यादा असर हुआ। तो इसी तरह ब्रदर मेरी संगति जो थी, मेरे दोस्त यार जो थे वो नशे गलत चीज़ें देखते और करते थे। तो मेरी यही चीज़ थी जो उनके साथ साथ रहते मेरे पे भी ये बहुत बुरी तरह से असर किया। मेरी स्टडी भी बहुत छूट गई, मान लो स्टडी मेरी छूट गई। उसके बाद मेरी उम्र धीरे बढ़ते गई और मैं बेविचार में पड़ते गया। धीरे धीरे मेरे भाई ने मेरे को स्मोकिंग के बारे में बताया, तो मैंने स्मोकिंग करना स्टार्ट किया और मेरे को फर्स्ट टाइम स्मोकिंग के साथ अच्छा लगा, तो मैंने इसी तरह स्टार्ट किया। और फिर मेरे को घर की याद आने लगी कि मेरे फादर भी ऐसे ही करते हैं, अगर मैं भी यही करूं तो मेरी लाइफ क्या होगी। तो गलत संगति का इतना असर था आपकी लाइफ के ऊपर कि आपकी स्टडी भी छूट चुकी थी। जी ब्रदर। कौन सी कक्षा में आपने अपनी स्टडी छोड़ दी? सर मेरी फर्स्ट क्लास से ही स्टडी छूट चली थी। ओके, 8 साल की उम्र में आप ऐसी संगति में चले गए तो स्टडी भी छोड़ दी गई आपके, तब तक कि आप काफी डिप्रेशन में चले गए थे आप उस समय। जी ब्रदर। क्या सोचते थे उस समय आप? उस टाइम ब्रदर मेरे को सुसाइड के थॉट आते थे। और सर मैंने एक बार ट्राई भी कर लिया था सुसाइड करने के लिए। तो मैंने सर इसलिए सुसाइड करने के लिए थॉट आ गए कि घर में इतने लड़ाइयाँ, इतने मारपीट, नशे, ऊपर से बेविचार के अटैक। तो सर मैंने इसी तरह कि मैं खुद को ख़त्म कर लूँ, तो मैंने खुद को एक बार सुसाइड करने के लिए मैंने कुएं में गिर दिया। तो फिर सर कुएं में जब मैं कूदा तो फिर पानी मेरे को नीचे ले जाके फिर ऊपर मैंने फेंक दी पानी। तो फिर सर मेरे को ऐसी 2-3 बार की, फिर मैं ईंट पकड़ के मैं बाहर निकल गया। तो मेरे को लगा शायद कुछ ऐसी अचानक से हो गया। फिर उसके बाद ऐसे ही और मतलब सर कि मान लो बेविचार का और बुरी तरह असर पड़ने लगी। ओके, आप काफी डिप्रेशन में थे। तो आप बताएंगे जहाँ पे आपने उम्मीद ही छोड़ दी थी जीने की, तो ऐसी हालत में फिर आपको यहाँ के बारे में, अंकुर निरलम्स के बारे में किसने बताया फिर आपको? एक सिस्टर के जरिए से पता लगा था। उसके बाद मैंने मिनिस्ट्री फॉलो की, वचन पे चलता रहा, फादर साहब के वचन में सुनता रहा, पवित्रताई में रहा। फिर मेरे धीरे धीरे मतलब पापा जी के वर्ड सुन के मेरे अपना मन फिर आया। फिर उसके बाद मैं अपना ले हैंड कार्ड बनवाया, तो मेरी मदर साहब से लैंड हैंड हुई। अच्छा, 25 मई 2025 को परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यसुफ निरुला ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो आप बताएं जैसे वो लेहन प्रार्थना आपके ऊपर हुई, उसके बाद बताएं कि क्या हुआ फिर आपके साथ? सर मेरे को जब मम्मा जी से लेहन हुआ तो मेरे ऊपर गर्माहट फील हुआ। फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरे अंदर से जैसे कुछ निकल के जाना। उसके बाद हर एक चीज़ गलत जो होती थी सब कुछ छूटने स्टार्ट हो गया। उसके बाद धीरे धीरे मतलब एकदम से ही ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद मैंने मिनिस्ट्री में रह के सेवा अपना स्टार्ट किया। जो स्लेहन के बाद आप सेवा कर रहे हैं आप जी, सारा कुछ खत्म हो चुका है अब? जी जी, कोई पाप नहीं है? जी जी, कोई पाप नहीं। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। जैसे प्रभु के दासी का हाथ इस भाई के सर के ऊपर आया, वो पाप भरे जीवन वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। एक बेस्ट लाइफ के साथ परमेश्वर ने इस भाई को खड़ा किया। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस बोले इस भाई के लिए। उसी दिन परमेश्वर का हालेलुया, हालेलुया। खुदा मैं देवा बलिदान,
ਭਲਿਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਤਾਰੀਫ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ ਬਲੀਦਾਨ ਭਲਿਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਰੀਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦਾ ਬਿਆਬਾਨ ਵਿੱਚ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸਾਹ ਰੀਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਆਬਾਨ ਵਿੱਚ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸਾਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਬੇਵਫਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਬੇਵਫਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਬੇਵਫਾ ਉਹ ਨਾ